अध्याय 3। भूगर्भ पृथ्वी का आंतरिक भाग। वैसे तो पृथ्वी के भीतरी भाग का विस्तृत अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु से परे है। इसका अध्ययन भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थी करते हैं, किंतु इसकी कुछ जानकारी हमारे लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा धरातल पर होने वाले परिवर्तनों को ठीक से समझने में मदद मिलती है। बड़े पर्वतों के उत्थान, भूपर्पटी का फैलना और सिकुड़ना तथा इसका आंशिक अवतलन, नीचे की ओर धंसाव का सीधा संबंध पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से होता है जो पृथ्वी के अंदर कार्यरत हैं। भूगर्भ की जानकारी के स्रोत। धरातल के नीचे की खोज चंद्रमा का मानचित्र बनाने से भी अधिक कठिन कार्य है। एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दूर तक देख सकता है, किंतु पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखना असंभव है। संसार की सबसे गहरी खान, जो दक्षिण अफ्रीका में है, की गहराई 4 किलोमीटर से भी कम है। खनिज तेल की खोज के लिए मनुष्य ने लगभग 6 किलोमीटर गहरी छेद बनाई है। ये गहराइयां पृथ्वी के केंद्र की दूरी की तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि पृथ्वी के केंद्र तक एक सुरंग छेद खोदी जाए तो महासागरीय नितल से इसकी गहराई 6000 किमी से भी अधिक होगी। फिर भी बिना छेद बनाए ही कई ऐसी चीजें हैं जिनसे अन्वेषकों को पृथ्वी के भीतरी भाग के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। देखकर तो सिर्फ भूपर्पटी के ऊपरी भाग का ही, जो धरातल के ठीक नीचे स्थित है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निचले भाग की जानकारी केवल परोक्ष वैज्ञानिक प्रमाणों पर ही आधारित है। ज्ञान के ये स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान और दबाव, विभिन्न परतों का घनत्व, भूकंपीय तरंगों का आचरण एवं उल्काओं से मिले प्रमाण। अभी भी हमें पृथ्वी के केंद्रीय आग में स्थित धात्विक फ्लोट की पूरी जानकारी नहीं है। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पदार्थ वहां किस अवस्था में है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्गीकरण तथा उनकी मोटाइयों के विषय में अभी भी वैज्ञानिकों में मतभेद है। सिस्मोग्राफ द्वारा रेखांकित भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को चट्टानों के प्रकारों की कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिस जमीन के माध्यम से तरंगे जाती है वह यदि ठोस अवस्था में है तो तरंगों का आचरण एक प्रकार का होता है, और यदि वह तरल अवस्था में है तो तरंगों का आचरण दूसरे प्रकार का होता है। तरंगों की गति दोनों स्थितियों में भिन्न होती है। ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे, जिन्हें प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। एस तरंगे, जिन्हें गौण या अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और एल तरंगे, जिन्हें धरातलीय या लंबी तरंगे कहते हैं। सिस्मोग्राफ इन तीनों प्रकार की तरंगों को रेखांकित करता है। प्रथम दोनों प्रकार की तरंगों की गति गहराई के साथ साथ बढ़ती जाती है, किंतु ये क्रम 2900 किलोमीटर की गहराई तक ही सीमित रहता है। उसके बाद एस तरंगे लुप्त हो जाती है और पी तरंगों की गति कम हो जाती है। एल तरंगे तो धरातल पर ही चलती हैं। एस तरंगे तरल अवस्था वाली चट्टानों माध्यम से नहीं गुजर सकती, वे सिर्फ माध्यम से ही गुजरती हैं। इन तरंगों के अध्ययन से यह पता चलता है कि पृथ्वी के धात्विक क्रोड का स्वभाव तरल पदार्थ जैसा है, जबकि 2900 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी की चट्टानों का आचरण ठोस पदार्थ के समान है। पृथ्वी की विभिन्न गहराइयों से लिए गए चट्टानों के नमूनों से भी उनके घनत्व का अनुमान होता है। उल्काएं, जो सौरमंडल के ही अंश हैं, इस विषय में हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये उल्काएं कभी कभी पृथ्वी के धरातल पर गिरती हैं। इनके अध्ययन से यह पता चलता है कि पृथ्वी में भी उन्हीं के समान प्याज की परतों जैसी एक केंद्रीय परतें हैं, और आंतरिक क्रोड का निर्माण इन्हीं की भांति भारी पदार्थों से हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान और दबाव की स्थिति, ज्वालामुखी विस्फोटों और गर्म जल के झरनों से यह साबित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अधिक है। पृथ्वी के सभी भागों में खानों और गहरे कुओं से यह पता चलता है कि धरातल से हम जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, तापमान में वृद्धि होती जाती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस है। साधारणतः इस दर से तापमान के बढ़ने से पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पर स्थित चट्टानों को तरल अवस्था में होना चाहिए। इस विचार के अनुसार एक समय यह माना जाता था कि पृथ्वी की पतली ठोस परत आंतरिक भाग के तरल पदार्थों पर टिकी हुई है, लेकिन भूकंपीय तरंगों के आचरण ने हमारी इस मान्यता को चुनौती दी और हमें अपना विचार बदलना पड़ा। अब ये समझा जाता है कि गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि की दर भी घटती जाती है। वह प्रत्येक गहराई पर एक सा नहीं रहता। धरातल से केंद्र तक तापमान विभिन्न दरों से बढ़ता है। तापमान की यह वृद्धि दर लगभग इस प्रकार से है। धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक 120 सेल्सियस प्रति किमी, उसके नीचे 300 किलोमीटर तक 20 सेल्सियस प्रति किमी, और उसके नीचे 10 सेल्सियस प्रति किमी। इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है।
पृथ्वी के अंदर की गर्मी और उसके तापमान में वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे आंतरिक शक्तियां, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन इत्यादि। इससे ये संकेत मिलता है कि अधिक गहराई पर चट्टानों को तरल या संभवतः गैसीय अवस्था में होना चाहिए। किंतु पृथ्वी के भीतरी भागों पर ऊपरी शासन स्तरों के भारस्वरूप अत्यधिक दबाव पड़ता है और ये दबाव गहराई के अनुसार बढ़ता जाता है। अतः पृथ्वी के केंद्र के निकट अत्यधिक तापमान के बावजूद धात्विक क्रोड की तरल चट्टानें अत्यधिक दबाव के कारण ठोस पदार्थ के गुण रखती हैं। ये चट्टानें संभवतः प्लास्टिक अवस्था में हैं, इसलिए लचीलापन रखती हैं और आंतरिक दबाव के कारण 2900 किलोमीटर की गहराई तक ठोस प्रतीत होती हैं। जहां कहीं भी ऊपरी दबाव में कमी आती है, उसके नीचे के भाग की चट्टानें अधिक तापमान के कारण पिघल जाती हैं और बहुधा मार्ग बनाकर बाहर धरातल पर निकल पड़ती हैं या निकलने की चेष्टा करती हैं। पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पर ठोस पदार्थ पिघल जाते हैं, किंतु तरल अवस्था में होने पर भी ऊपर बताए गए कारणों के फलस्वरूप ठोस पदार्थ के गुण रखते हैं। भूगर्भ का घनत्व तथा बनावट। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों के विभिन्न भौतिक गुणों, घनत्व तथा बनावट की झलक हमें भूकंपीय तरंगों के मार्ग और गति तथा तापमान और दबाव की परिस्थितियों से मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की रचना प्याज के समान है। एक परत के नीचे दूसरी परत, उसके नीचे तीसरी परत और सबसे अंदर केंद्रीय भाग में धात्विक क्रोड है। पृथ्वी को यदि एक गेंद मान ले तो इसका से ऊपरी ठोस भाग, जिसे भूपरपटी कहते हैं, काफी पतला है। इसकी तुलना अंडे के छिलके से की जा सकती है। धरातलीय आवरण अवसादी चट्टानों से बना है। इसके नीचे भूपरपटी की ऊपरी परत मुख्यतः रवेदार आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों बनी है। ये चट्टानें अम्लीय हैं। भूपरपटी की निचली परत क्षारीय तथा अतिक्षारीय चट्टानों से बनी है। महासागरीय नितलों के नीचे सिलिका युक्त भारी चट्टानों की परत है। महासागरों के नीचे अधिकांशतः गहरे काले रंग का बेसल्ट पाया जाता है और उसके नीचे की परत अत्यधिकम गर्म और हरे रंग की है। महाद्वीप सिलिका युक्त हल्की चट्टानों से बने हैं। इस परत की चट्टान को सेओल्ट सिलिका जोड़ एल्यूमिनियम कहते हैं। हल्की चट्टानों से बने महाद्वीपीय खंड अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तैर रहे हैं। इस अधिक घनत्व वाले पदार्थ को साइमाक सिलिका जोड़ मैग्नीशियम कहते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय क्रोड अत्यधिक घनत्व वाले अत्यधिक भार युक्त खनिज पदार्थों से बना है। इस क्रोड पदार्थ को निफिक निकिल जोड़ लोहा कहते हैं। भारी धातुओं और सिलिका युक्त पदार्थों के मिश्रण से बनी एक मोटी परत पृथ्वी के धात्विक क्रोड को बाहरी परतों से अलग करती है। पृथ्वी की आंतरिक बनावट को अच्छी तरह समझने के लिए तालिका 3.1 देखें, जिसमें पृथ्वी की विभिन्न परतों के नाम, गहराई, मोटाई, घनत्व, तापमान, रासायनिक बनावट तथा भौतिक गुण दिए गए हैं। भूगर्भ में मुख्यतः 3 प्रधान अंग हैं: ऊपर की भूपरपटी, मध्य का मेंटल तथा धात्विक क्रोड गुरुमंडल। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग भूपरपटी है, लगभग 83% मेंटल है तथा 16% धात्विक क्रोड है। पृथ्वी का आकार लगभग एक गेंद के समान है, जिसकी औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का केंद्र धरातल से लगभग 6370 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है।